खाना है, रोज फिर स्नान करना है, रोज फिर सांस भी लेते हैं। आप कोई कहता है कितना दिन से सांस ले रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। तो जैसे बाहरी जीवन को रखने के लिए बहुत सी चीज़ों को दोहराना पड़ता है, शरीर सत्संग में लगाया हुआ मन कभी भी बेकार नहीं जाता, याद रखिए। आप बहुत सी बातों को सुनते हैं, बहुत से महात्माओं के श्रीमुख से विविध प्रकार की कथाओं, कहानियों और कोटेशन को सुनते हैं, संस्कृत के श्लोक सुनाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको याद नहीं रहता है, तब क्या होगा? तो भी फायदा होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सुनिए दुख पाप का नाश। जो सत्संग के वचनों को ध्यान से सुन लेता है, उसके जीवन से दुख और पाप का नाश होने लगता है, अर्थात कमने लगता है उनके जीवन से। तो कोई कहे कि भाई केवल सुनने से कैसे होगा? सुनेंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे, फिर उसको जीवन में उतारेंगे, तब न मिलेगा। लेकिन गुरु नानक देव जी ऐसा नहीं कहते। वो कहते पहले सुनिए दुख, सुनने मात्र से ही दुख पाप कटने लगता है। लेकिन शर्त है कि अगर आपने मन से सुना है तब। कोई चीज़ जब आप सुन लेते हैं तो वो हृदय में बातें घर कर जाती है, आप भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें अंदर में कायम रहती है। अभी न भूल गए आप, लेकिन सुनने के समय में मन से सुने थे ना। तो कोई चीज़ रिकॉर्डिंग करना हो, अगर आपने, फाइल तो सुरक्षित है ना, कभी निकलेगा तो वही चीज़ बजेगा जो आपने रिकॉर्डिंग किया है। आपको प्रेरणा देगी और अच्छा कर्म करा करके ही छोड़ेगा। जब सत्प्रेरणा मिल जाएगी आपको, आपके द्वारा अच्छा कर्म होने लगेगा, तो दुख और पाप तो अपने कटने लगेगा। याद है कि नहीं, ये असली बात नहीं है। जैसे आप भोजन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो 10 दिन पहले क्या खाए थे याद है? नहीं याद है। रोज खाना खाते हैं तो कौन लिख करके रखता है? लेकिन खाना क्या खाए थे याद नहीं है, लेकिन उस खाना से, जो भोजन से जो रस बना था, जो रक्त बना था, जो ऊर्जा बनी थी, वो तो आपके शरीर में काम कर रहा है, वो बेकार नहीं गया है। वो याद रखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन उसकी ऊर्जा, अगर मन से आपने खाया था, चबा करके खाया था, स्थिरता पूर्वक खाया था, कोई पौष्टिक चीज़ खाया था, तो वो शरीर में आपका काम कर रहा है। उसी तरह आपने ध्यान से सुना तो समझिए काम बन गया आपका। इसीलिए तो रामायण की चौपाई आई कि सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो सुनता है आनंद मन से सुनता है, बस एक ही शर्त है कि बेमन से नहीं सुना जाए, आनंद मन से सुना जाए, श्रद्धा से युक्त होकर के सुना जाए और शांति धैर्य पूर्वक सुना जाए, तो वो सुनी हुई बातें कभी भी आपके जीवन से बेकार नहीं जाती। अच्छे आदमी का संग कीजिएगा तो अच्छाई आपके जीवन में आएगी। एक अच्छाई दूसरे अच्छाई को साथ में लाती है। जैसे कोई साकट आदमी सत्संग में आ जाए भूल भटक करके, कोई ऐसा खाने पीने वाला आदमी है, देखा देखी आ गया कि पड़ोस में हो रहा है, निमंत्रण दिया तो आ गया, तो वहाँ सुनेगा कि नहीं, वहाँ वैष्णव बनना है, तो उसको वैष्णव बनने की प्रेरणा मिल जाएगी। अब वैष्णव आदमी आ जाए तब तो उसके मन में होगा कि नहीं दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा लेने की प्रेरणा मिलेगी। एक अच्छाई दूसरे अच्छाई को साथ में ला रहा। और अगर कोई दीक्षित आदमी आ जाए तब तो उसको ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी।
और कोई ध्यान करने लग जाए तब तो उसको सदाचार पालन करने की मन में भाव जग जाएगा कि ध्यान में सफलता के लिए हमको सदाचार का भी पालन करना है। तो एक अच्छाई दूसरे अच्छाई को साथ में ले आती है। और जीवन में अगर एक बुराई आ जाए तब, अगर मान लीजिए किसी को नशा करने की आदत, एक बुराई कोई साथी संगत में पड़ गया, आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कितना नशा करता है, तो उसका संगत उस तरह मिल जाता है। तो एक बुराई आई पहले और उसको पता नहीं चला, अब उसके साथ बुराई के साथ में लाइन लगा हुआ है पीछे। तो जिस दिन उसके जेब में पैसा नहीं रहेगा तो पहले माँ बाप के पॉकेट से पैसा चुराएगा कि नहीं चुराएगा। साथी संगत कितना दिन उसको फ्री में बीड़ी सिगरेट गुटखा खिला सकता है। तो दूसरी बुराई आ गई और 10 दिन चुराएगा तो एक दिन पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, तो फिर झूठ भी बोलने लगेगा। तो तीसरी बुराई आ गई। पहले एक बुराई थी नशा, फिर दूसरा आ गया चोरी का, फिर तीसरा आ गया बहाना झूठ बोलने का, और चौथा और भी बुराई है। मान लीजिए कोई ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, कोई चीज़ करता है, वो और भी हत्या कर सकता है, कोई दुष्कर्म कर सकता है। समाज में एक बुराई दूसरे बुराई से लिंक जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि पहले ही बुराई पर कंट्रोल कीजिए, और नहीं तो बहुत सी बुराइयों से घिर जाइएगा, तो फिर आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा संग करने से क्या लाभ मिलता है? यहाँ अगर कोई दीक्षा नहीं भी लिया है तो क्या कहेगा, सत्संग हो रहा है संत मत का, वहाँ सब सत्संगी सब बैठा हुआ, यही ना कहेगा। वो सब सत्संगी नहीं है उसमें, इसमें बहुत सा दीक्षा नहीं भी लिया है, लेकिन दूर से उनका जो प्रमोशन हो गया, समझिए रिस्पेक्ट का भाव हुआ ना, कि वहाँ सब सत्संगी बैठा है। और सत्संगी अगर किसी ध्यान शिविर में चला जाए, तब ध्यान शिविर है 15 दिन का और उसको समय नहीं है, 1 ही घंटा के लिए गया, बाबा से मिलना था, लेकिन वहाँ घंटी बज गई ध्यान का। ध्यान शिविर में तो टाइम पर ना हर चीज़ होता है, भोजन भी टाइम पर, ध्यान भी टाइम पर, सत्संग भी, हर चीज़ टाइम पर होता है। आप बैठ गए, आंख बंद करके चादर वगैरह ढक के बैठ गए, तो दूर से देखेगा तो लोग क्या कहेगा, देखिए साधक सब ध्यान कर रहा है, यही नहीं कहेगा। वो था सत्संगी था, ऐसे मिलने आया था, लेकिन साधना शिविर में चला गया, साधक के संग में जाकर के वो 10 मिनट बैठ गया, तो उसका प्रमोशन हो गया, उसकी संज्ञा क्या हो गई, वो साधक की संज्ञा मिल गई उसको। और उसी में से साधक अगर एगो कोई साधक आया हो ध्यान करने, अब बाबा कहे कि चलिए एक जगह प्रोग्राम में सत्संग करने के लिए जाना है, जरा झोला कमंडल उठाइए साथ में, तो वो साधक चला जाएगा, तो वहाँ उनको बाबा का सेवक समझ करके आदर करेगा कि नहीं। जिस सत्संगी के घर में जाएगा, वो तो आया था ऐसे साधक बन कर नॉर्मल, लेकिन अब वहाँ उनका आदर हो जाएगा, सेवक के जैसा हो जाएगा। संघ का देखिए प्रभाव कैसे बढ़ रहा है। साकट सत्संगी बन गया, सत्संगी साधक बन गया, साधक जो है सब सेवक बन गया। और सही में उस सेवक को रंग लग जाए, तब अगर साधु बन जाए, तो साधु संत की तो महिमा आप जानते हैं। साधारण भी साधु है, उनको संत समझ करके, भगवान समझ करके पूजा करते हैं। ज्ञान तो कहता है कि सब में भगवान है, तो साधु संतों को भी भगवान का रूप समझ करके लोग भगवान तक का भी दर्जा दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संग का रंग लगता है। आदमी को हमेशा अच्छे, सदैव अच्छे संग की प्राथमिकता देनी चाहिए और प्रमुखता देनी चाहिए, और नहीं तो निम्न व्यक्ति का संग कीजिएगा तो आप में सारा निम्न गुण आ जाएगा। जिसके जीवन में सुख लिखा होता है, तो पुण्यवान व्यक्ति से उसकी दोस्ती हो जाती है, अच्छे कर्म वाले से दोस्ती हो जाती है।
अच्छा कर्म वाले से दोस्ती कीजिएगा। मान लीजिए कि पुण्यशाली व्यक्ति है, तो उसका पुण्य का लाभ कुछ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। निम्न व्यक्ति का संग कीजिएगा तो वही गुण आएगा। तो इसीलिए कहते हैं, और जिसके कर्म में दुख लिखा होता है, कहते हैं ना भाग फूट जाता है, कर्म खोटा होता है, तो अच्छे आदमी से दोस्ती टूट करके गलत आदमी से उसकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वहीं से शुरू हो जाएगी दिनचर्या। जैसे संगत गलत हो गया तो उसका विचार भी गलत हो जाएगा आज न कल, और विचार गलत हो जाएगा तो कर्म भी गलत होने लगेगा। अगर आपको जानना है किसी व्यक्ति के बारे में कि वो कैसा व्यक्ति है, उसको मत देखिए, उसके साथी संगत के खाली 2-4 को पता कर लीजिए। वो हमारा आदमी जो बेटा है या जिस आदमी की पहचान करना चाहते हैं, वो किसके साथ में उठता है, किसके साथ में बैठता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, दूसरे आदमी का पता कीजिए। 4 गो आदमी वैसा है तो 5वां आदमी वैसे न होगा, अपने होलिया पता चल जाएगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं इन सब बातों को विचारिए, और जहाँ सत्संग होता है वहाँ वक्त निकाल करके जाइए। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है अविलंब गुरु के शरण में जाइए। सुन रहे थे कि मास्टर साहब ने गुरु से दीक्षा ली थी और जगह जगह पर प्रभात सर जाया करते थे, सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। वृद्ध आदमी थे, मुझे भी कई बार राजगीर में अनायास ही मिल जाया करते थे। दोनों बूढ़ी माता एक बार ऐसे मिल गई विरायतन में, वहाँ आँखों का हॉस्पिटल है ना राजगीर में। परिचय हुआ तो कहा बाबा एक दिन वहाँ क्या नाम है जगह का? भदौनी। हाँ, कहा प्रोग्राम दीजिएगा ना, पहले वहाँ रहती थी सब, तो हमको दे देंगे। सोचे कोई है, मान लीजिए कि अब गुरु महाराज का शिष्य है, तो उतना जान पहचान था नहीं, अनजाने समझ के हम क्या आए इधर गया तरफ से लौटेंगे, दे देंगे 1 घंटा और वचन सुनाना है, बाबा काम किया है। तो गए तो देखे कि इनका अपना जो भी था, श्रद्धालुओं पर पकड़ होता है ना कि भाई बुजुर्ग आदमी है, तो बहुत से लोगों से मिलवाया, दीक्षा भी दिलवाया और बार बार कई बार सत्संग भी। तो उसी तरह मास्टर साहब भी जब तक थे तो जाते थे, सशरीर थे। तो कहने का मतलब क्या है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, घल्ले आए नानका सद्य ही उठी जाए। जब इस जीव को दुनिया में भेजता है तो यहाँ लोग आते हैं, छोटे बालक के रूप में आते हैं, जन्म होता है हमारा, और सद्य ही उठी जाए। और जब मालिक का बुलावा होता है तो हमको सब काम छोड़ करके जाना भी पड़ता है। उस काम के सामने में सब काम फीका पड़ जाता है, और उसका कोई मुहूर्त भी नहीं होता है। और सब कामों के लिए मुहूर्त होता है, घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश करवाते हैं तो मुहूर्त होता है, और शादी ब्याह में के लिए भी मुहूर्त होता है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसका कौन सा मुहूर्त होता है? जाते हैं पंडित जी के पास कि बतलाइए, जिस तरह घटना घट गई है 10 दिन बाद जलाने का मुहूर्त है कि 5 दिन के बाद है, ऐसा करते हैं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। जिस समय वही मुहूर्त बन गया, जिस समय आंखें बंद हुई ना, वही सब मुहूर्त। 2-4 घंटा में तो पता नहीं चलता, राख की लपटें उठने लगती है, अग्नि की लपटें उठने लगते, राख के भी के रूप में तब्दील हो जाता है। अच्छा खासा आदमी जो अभी बोल रहा था, चल रहा था, तो उसका कोई तिथि नहीं होता। एक तो तिथि हम लोग निकालते हैं ना, एकादशी, द्वादशी, क्या कहते हैं, पूर्णिमा के बाद सबसे पहले क्या होता है? एकम होता है ना, प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर नवमी, दसवीं,
वो तिथि अलग है। जब कोई मृत्यु हो जाता है तो वहाँ से भी पहली दूसरी गिनती होता है। उसका जो 10वीं तिथि होती है वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि से कोई मतलब नहीं है। वो पूर्णिमा के दिन भी 10वीं तिथि आ सकती है, केस दाढ़ी कटाने वाला, और वह अमावस्या के दिन भी 10वीं तिथि हो सकती है। उसका एक अलग तिथि है। वो कौन तिथि बनाता है? वो मालिक परमात्मा है। कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उनसे हमेशा डर करके रहिए, उनके प्रति अदब से पेश आइए और मनमाने संसार में मत जिए, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन है किसी और के हाथ में तो जिसके हाथ में वही सबसे बड़ा आदमी हुआ। आपके पास में क्या बचता है? जीवन है तो मकान है, दुकान है, कारोबार है, नौकरी है, पेंशन है, परिवार है, रिश्तेदार है, सब कुछ है। जीवन आपके हाथ में है तो मूल तो जड़ तो आपके हाथ में है ही नहीं है। और डाल पात पकड़ करके बैठे हैं, कहते हैं हमारा है, धन हमारा है, वैभव हमारा, हमारा कर रहे हैं। हमारा कहने वाला किस क्षण वह हमारा कहने में भी सामर्थ्य नहीं रह जाएगा, इसके बारे में मालूम है? अगर नहीं मालूम है, जीवन को जान लेना ही जीवन का उद्देश्य, याद रखिएगा। उसको आप आत्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं। इससे बढ़कर कुछ है जी? जब आत्मा ही निकल गई तो कुछ है? और उसको अगर नहीं जानते हैं और जैसे तैसे जी करके दुनिया से चले जाते हैं तो वह सामान्य गिनती में आ जाता है। वरिष्ठता आपके जीवन में तब आएगी जब आप अपने आप को जानने के बारे में प्रयत्न करते हैं कि आखिर मैं कौन था, मैं कौन हूँ। जिसके चले जाने से दुनिया बेकार हो जाता है। अपने आप को जानने के बाद एक रहस्य और खुलेगा। आखिर मुझे जाना है तो मुझे क्यों जाना है, और जाना है तो मुझे कब जाना है। जैसे ही अपने तरफ में आप तवज्जो देने लगिएगा तो आपके जीवन का रहस्य खुलने लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इसके लिए गुरु महाराज से युक्ति लीजिए, घर परिवार बाल बच्चों के बीच रह करके रोज साधना कीजिए। साधना में कितनी बड़ी शक्ति होती है। राजगीर में 2 बालक रहा करते थे। आपस में हम उम्र का जो खेल होता है वो खेलता था। तो जो सबसे हिष्ट पुष्ट बालक था, सबसे हुनरमंद सा था, सबसे काबिल व्यक्ति था, वह हार जाता था खेल में। और जो दुबला पतला सबसे कमज़ोर आदमी था, दिमाग का भी थोड़ा हल्का, उतना तेज नहीं, वही बार बार खेल में जीत जाता था। तो एक बार हुआ, 2 बार, कई बार ऐसा हुआ तो उसके मन में हुआ कि अजीब बात है। और उसके चेहरे पर जो जीतता था ना, तो उसके चेहरे पर बड़ी शांति विराजती थी। पकलाहट नहीं होता था कि हम खेल में जीत जाएं, दूसरे को हरा दें, और शांत रहता था। और जो हारता था तो वो सबसे बलवान आदमी था, तो हार जाता था तो उसको होता था कि भाई ये बार बार मुझे कैसे हरा देता है। तो गौर से जब देखा तो खेल आरंभ करने से पहले ऐसे हाथ जोड़ के कुछ मुख से बुदबुदा करके कुछ बोलता था वो। तो उनको लगा कि हो इसी में कोई रहस्य छुपा हुआ है जिसके चलते ये हमको बार बार खेल में हरा देता है। कहा भाई तुम बतला सकते हो कि खेल आरंभ करने से पहले तुम क्या बोल करके शुरू करते हो जो हम हार जाते हैं और तुम बार बार जीत जाता है। उसने कहा देखिए मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ, मेरे घर में सबको जुड़े हुए हैं, और जब भी मैं कोई काम आरंभ करता हूँ तो ओम नमो बुद्धस्य बोल करके
और तब मैं खेल आरंभ करता हूँ। मेरी जीत हो जाती है, जीत की तो इच्छा नहीं होती, लेकिन भगवान का नाम लेकर के जब मैं आरंभ करता हूँ तो बार बार मेरी जीत हो जाती है। जीत की मुझे चाहना नहीं होती है, लेकिन चाहना ये होती है कि भगवान का नाम मैं जरूर लूँ। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, ओ इतनी बड़ी शक्ति है भगवान का नाम लेकर के किसी भी काम को करने में सफलता मिलती है। तो उसने भी उसको आजमाना शुरू कर दिया उसको। अब उनको भी शुरू में तो खेल में जीतने के लालच में उसने उसको जपना शुरू किया था, लेकिन बाद में ऐसी लगन लग गई उसको कि खेल में जीतने का जो इच्छा थी ना, वो भी उनकी जाती रही। अब उनके चेहरे पर शांति विराजती है। भजन का प्रताप देखिए, भगवान का नाम लेने का प्रताप देखिए, चेहरे पर शांति विराजती है। अब कोई उद्वेग नहीं है और ऐसी लगन लग गई, ऐसा विश्वास हो गया कि उस व्यक्ति से भी ज़्यादा बढ़ कर के वह सोते जागते उठते बैठते नमो बुद्धस्स जपने लग गए। और परिणाम क्या हुआ जानते हैं? एक दिन अपने पिता के साथ जंगल गया था, बैलगाड़ी लेकर के, उधर से जंगल से सूखी लकड़ियों को काट करके लाना था। रास्ते में आराम करने के ख्याल से उनके पिता ने बैलगाड़ी को बांध दिया वृक्ष में, बैलगाड़ी को रोका, बैलों को वृक्ष में बांध दिया, आराम करने लगा। इतने में बैल खुल करके आ गया नगर में। बाप जब उठा तो देखा कि बैल तो है नहीं, तो उसकी खोज में वो नगर में आया। बैल तो मिल गया, लेकिन संध्या हो गई खोजते हुए। नगर का द्वार हो गया बंद, बेटा रह गया बैलगाड़ी में बाहर जंगल में, अब बाप नगर के अंदर में रह गया। अब चिंता हुई, लेकिन गरीब आदमी, उसके कहने पर भला कौन खोलता गेट। वहाँ का ऐसा नियम था, राजा बिंबिसार का राज था, और राजगीर में तो जानते ही है 5 पहाड़ों से घिरे हुए शहर को राजगीर कहते हैं। जो राजगीर शहर था, जहाँ अभी ग्लास ब्रिज बना हुआ है ना, उसी जंगल के बीच में था, और चारों तरफ से पहाड़, तो 2 बड़े गेट होते थे। उसको लगा देने के बाद राजा का ऐसा आदेश था कि मैं भी अगर आकर के खुलवाऊं तो उसको नहीं खोलना, सुरक्षा के ख्याल से। वो तो गरीब आदमी के नाम से क्या खुलता। उधर उस बच्चे को लगन लग गई, एकांत, वह श्मशान भूमि था जहाँ बैलगाड़ी को रोका गया था ना, इसका ध्यान में मन लग गया। और ध्यान करते करते बड़ी शांति से सो गया। इसको कोई भय भी नहीं लगा कि पिताजी नहीं आए, रात हो गई, मैं बैलगाड़ी में कैसे रहूँगा। वो ध्यान में इतनी शक्ति थी कि उसको कोई भूत प्रेत या किसी का डर ही नहीं लगता था। लेकिन जगह श्मशान की थी, याद रखिए। तो रात में बड़े बड़े भयंकर भूत निकल आए, 2 भूत निकल आए, और अकेले बच्चे को देखा ना सोया हुआ बैलगाड़ी में, उसको डराना चाहा। तो दूसरे ने कहा कि छोटा बच्चा है, मत डराओ। तो कहा कि चलो नुकसान कुछ नहीं करेंगे, इसको मारेंगे नहीं, लेकिन डरा तो सकते हैं ना। करके वही जप करके सोया हुआ था, आंखें खुली तो वही ओम नमो बुद्धस्स उठ करके वो जपने लग गया। और जैसे ही जाप किया ना, और दोनों जो भयंकर भूत था वो थरथर उस जाप की शक्ति से वो कांपने लग गया, उस थरथरेंगे। तो बाबरी तो बड़ा ध्यानी आदमी को छेड़ दिया, शक्ति से कांपने लग गया।
तो एक ने कहा कि क्या करोगी, तो भगवान बुद्ध का शिष्य निकल गया, अगर कहीं अपने ऊपर में कोई कुरूप, भगवान बुद्ध अगर क्रुद्ध हो जाए और हमारे ऊपर में कोई अनिष्ट आ जाए तो इससे कैसे बच सकेंगे, कैसे बच सकोगे। मैं तो पहले कहता था कि छोटा बच्चा है मत इनको छेड़िए, आई निकल गया ध्यानी आदमी। अब का एक उपाय करते हैं, अगर इसको हमसे कोई तकलीफ हुई है तो इसकी सेवा करके इसको हम खुश कर सकते हैं। अब भूत प्रेत के मन में भी देखिए सेवा का भाव आ गया उस बच्चे का, कैसे सेवा करेंगे। का चलते हैं नगर में कुछ बढ़िया बढ़िया खाने पीने की वस्तु वहाँ से ला के इसको खिला देंगे। तो नगर में गया तो कहा राजा के घर में ही प्रवेश कर गया दोनों भूत सूक्ष्म रूप से। राजा बिंबिसार के लिए भोजन की थाली, सोने की थाली में विविध तरह का व्यंजन पकवान बन करके रेडी था। और वहाँ से दोनों भूत ने क्या किया, अपना शक्ति से पूरा थाली गायब कर दिया वहाँ से। घनघोर जंगल में ले जाके बैलगाड़ी में दोनों भूत ने क्या किया, दोनों उस बच्चे का माँ बाप का रूप धारण करके आया इस बार। कहा कि बेटा जो तुम ऐसे सो गया, रात में भूख लगी होगी, जो मैं खाना तुम्हारे लिए लाई हूँ इसको भोजन करो। अब सामने देखा कि माँ बाप है तो कैसे नहीं करता। अब भोजन करा के अब वही सोने की थाली गिलास जो भी था वहीं सब बैलगाड़ी में रख करके भूत तो अंतर्ध्यान हो गया। और सुबह जब हुई तो राजा के जो प्रहरी थे, कर्मचारी और सेवक लोग सब दौड़ने लग गए सब चारों तरफ। कि तो आश्चर्य, सवाल सिर्फ खाना का नहीं है, राजा का खाना है और वो थाली समेत गायब है।